नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश भर में आज 3 लोकसभा की सीट और 7 विधानसभा की सीट, इन पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। कुछ के सामने आ चुके हैं, कुछ के सामने आने भी अभी बाकी है। लेकिन एक विधानसभा की सीट और वो भी मोदी अमित शाह के नाक के नीचे, दिल्ली के अंदर एक विधानसभा की सीट, उसके नतीजे फाइनल हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं। लेकिन जबरदस्त करारी हार हुई है। मोदी और अमित शाह, बीजेपी ये कहती है कि इस जोड़ी के अंदर हमने पूरा देश जीत लिया और करीब जो है वो 1.5 दर्जन के करीब राज्यों के अंदर इनकी सरकारें भी चल रही हैं। लोकसभा के अंदर 2-2 बार रिपीट किया। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या हालात है? एक विधानसभा की सीट जिसके लिए 40 जो है वो यहां पर प्रचार मंत्री उतारने के बाद में भी नहीं जीत पाई। मैं आपको खबर दिखाता हूं। खबर आप देखिए, ये आपको खबर दिखा रहा हूं। एएनआई ने ट्वीट किया है और ये जीत के बाद में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं दुर्गेश पाठक, इनका ट्वीट है। इन्होंने क्या कहा सुनिए आप, इनका बयान है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत है, यह आप द्वारा किए गए कार्यों की जीत है। बीजेपी के पास में कोई एजेंडा नहीं था, वो पहले ही दिन चुनाव हार चुकी थी। वे यहां आने वाले नगर निगम के चुनावों सहित हर चुनाव में हारेंगे। राजेंद्र नगर उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक। तो दुर्गेश पाठक ये कह रहे हैं कि यहां पर ये जो जीत हुई है वो अरविंद केजरीवाल के काम की जीत हुई है। बीजेपी के पास में कोई एजेंडा नहीं था, बीजेपी पहले दिन हार चुकी थी। अब मैं आपको दूसरा ट्वीट आपको दिखाता हूं। दूसरा ट्वीट आप देखिए, ये रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार है और इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, दिल्ली के राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी की जीत, बीजेपी ने इस एक सीट के लिए 40 स्टार प्रचारक उतारे थे। 40 स्टार प्रचारक एक विधानसभा सीट नहीं जीत पाए। यही है मोदी अमित शाह का चुनावी मैनेजमेंट, चुनावी मशीन, ये वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा की चर्चा करना इसलिए जरूरी है, इस विधानसभा की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पोस्टर आप देखिए, ये मेरे बगल में पोस्टर देखिए। इस पोस्टर पर क्या लिखा है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये राजेंद्र नगर विधानसभा जहां पर ये चुनावी पोस्टर लगवाए गए, उस चुनावी पोस्टर में कैसे बीजेपी की हार होती है। 40 स्टार प्रचारक लगाए जाते हैं, ये राम को लाए हैं हम इनको लाएंगे, ये तमाम बातें कही जाती है, लेकिन बीजेपी एक सीट नहीं जीत पाती है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि बीजेपी यहां पर 2 अंकों में जो है नहीं पहुंच पा रही है। 70 सीटें कुल दिल्ली के अंदर विधानसभा की, और 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। 8 सीट पर यहां पर बीजेपी जीती थी, कांग्रेस कोई खाता नहीं खोल पाई थी। यह है दिल्ली विधानसभा की हकीकत। लेकिन अब एक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि यहां से जो ये राजेंद्र नगर विधानसभा है, यहां से जो राघव चड्ढा थे, पहले यहां पर जो विधायक थे, उनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद में सीट खाली हुई। बीजेपी को लगा कि निगम के चुनाव से पहले, नगर निगम के चुनाव से पहले हम यहां पर जो है वो अपनी हाजिरी लगवा देंगे और फिर उसके बाद में निगम के चुनाव हो जाएंगे। लेकिन निगम के चुनाव से पहले किस तरह से जो है वो झटका लगाया आप देखिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके लिख रहे हैं, राजेंद्र नगर के लोगों का दिल से आभार। दिल्ली के लोगों के इस अथाह स्नेह और प्यार का मैं आभारी हूं। यही हमें और मेहनत एवं सेवा करने की प्रेरणा देता है। लोगों ने उनकी गंदी राजनीति को हराया और हमारे अच्छे काम को सराहा। शुक्रिया राजेंद्र नगर, शुक्रिया दिल्ली। तो ये बात जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। तो देश भर के अंदर जो है वो मैंने जैसे पहले बताया 3 लोकसभा की सीटों पर नतीजे आने हैं और 7 विधानसभा की सीटों पर नतीजे आने हैं। लेकिन इस सीट की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के अंदर है, मोदी अमित शाह के नीचे है, नाक के नीचे है। और इस तरह के पोस्टर लग जाना कि वो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के पोस्टर लग जाना, फिर भी जो है वो जिता नहीं पा रहे। आप देखिए एक और ट्वीट आपको मैं दिखाता हूं। मुकेश अहलावत ने लिखा है, राजेंद्र नगर में
दुर्गेश पाठक की 11,555 वोट से बड़ी जीत। 40 स्टार प्रचारक, 10 केंद्रीय मंत्री लगाने के बावजूद बीजेपी बुरी तरह से हारी, क्योंकि दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल के काम के नाम पर वोट दिया है। तो 10 केंद्रीय मंत्री, 40 स्टार प्रचारक लगाकर अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो सोचना होगा, क्या फिर जो है ये राम को लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं, राम वाला मुद्दा, ये जो है मंदिर मस्जिद वाला जो मुद्दा है, क्या ये केवल उत्तर प्रदेश में ही चल पाया? और दिल्ली की जनता जो है उस चीज को सिरे से नकार रही है। दिल्ली की जनता कह रही है कि काम की बात करिए, काम पर बताइए। आपने पोस्टर लगवा दिए इस तरह के, अब आप बीजेपी कह सकती है कि हमने ऐसे पोस्टर नहीं लगवाए, लेकिन सब जानते हैं, हालांकि इस पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा था, ये जो पोस्टर लगे थे इन पोस्टरों के ऊपर किसी पार्टी का नाम नहीं लगा था, लेकिन सब जानते हैं कि किस तरह के जो है वो पोस्टर, ये कौन लगवाता है, कौन सी पार्टी लगवाती है और इन पोस्टरों से किस पार्टी को फायदा होता है। तो खुलेआम जो है वो चीजें दिख रही हैं, बताया जा, ये साफ तौर पर जो है वो एक संदेश है कि काम की बात करिए, काम की राजनीति की बात करिए। अगर आप काम की बात नहीं करेंगे, अहंकार की बात करेंगे तो आप हार जाएंगे। और ये सब पार्टियों के लिए सबक है, ये आम आदमी पार्टी के लिए भी, ये बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी, सब पार्टियों के लिए सबक है। तो बहरहाल जो नतीजे आ रहे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश का मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में एनआई का ट्वीट आप देखिए। यूपी लोकसभा उपचुनाव, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ सीट से आगे चल रहे हैं। और ये करीब जो है वो 10:30-11 बजे तक जो है ये स्थिति थी। और उसके बाद में अभी धीरे धीरे चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आ रही है और स्थिति जो है वो साफ होती चली जाएगी। शाम तक जो है वो तकरीबन साफ हो जाएगा कि कहां पर कौन जीता है। कई जगह पर डिक्लेयर हो चुका है और कई जगह पर जो है वो डिक्लेयर होना बाकी है, लेकिन यहां पर जो स्थिति दिख रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि कैसे हालात है। एक बार जरा देखिए कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर जश्न मना रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी अब भी जो है वो राम की बात को या राम को लाए हैं इस प्रकार की बातों को जो है वो लेकर के आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये विधानसभा एक ना जीत पाना, 10 केंद्रीय मंत्री और 40 स्टार प्रचारक लगाने के बावजूद ना जीत पाना, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की पसंद क्या है। और लोग जो है देखिए, लोग सिर माथे पर चढ़ाते भी हैं और नीचे फिर पैरों के नीचे कुचल भी देते हैं। और सरकारें चाहे किसी की भी हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सपा की, बसपा, किसी की सरकार हो, यही जनता सर पर चढ़ाती है और यही जनता पैरों के नीचे कुचल भी देती है। बस शर्त यह है कि कौन समय रहते आंखें खोल लेता है और कौन जो है वो अपनी आंखें बंद करके रखता है, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल जैसे जैसे नतीजे साफ होते चले जाएंगे, तस्वीरें आपके सामने जरूर रखेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर क्या कुछ स्थिति रही। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक दिखाइए कि किस तरह से एक सीट जो है वो नहीं जीत पा रहे हैं और उसके लिए श्याम दाम दंड भेद क्या क्या जो है वो नहीं किया गया, कितने जो है वो नेताओं को पार्टी ने प्रचार के लिए उतारा, ये सब जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।